यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवत देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आत्मा स्वरूप साधक वृंद भक्तिमयी माताएं, तो हम लोग कल जो है नारद जी को भगवान ने बता रहे थे ये सूर्यवंश की विस्तार प्रियव्रत व्रत जो है, बोले कि इनके रथ पहिया से 7 दीप बना और 9 वर्ष बना। ये जो है ये सभी वर्षों में रहने वाले जो लोग होते हैं, ये क्या है, देवताओं को अलग अलग देवताओं को हर वर्ष में अलग अलग देवताओं को पूजन करते हैं। बोले कि ये जो इलावृत वर्ष है, बोले कि भगवान शंकर के द्वारा भगवान श्रीहरि के संकर्षण रूप की आराधना, भगवान शंकर भगवान ने जो संकर्षण रूप है भगवान का, शेषनाग जो है, जिन्होंने ये जिनके ऊपर ये पृथ्वी टिकी हुई है, महादेव जी ने उनको महादेव जी के द्वारा उसी भगवान का आराधना जो है इलावृत वर्ष में किया। तेषु वर्षेषु देवेशा पूर्वोक्तैः स्तवनैः सदा पूजयन्ति महादेवीं जप ध्यान समाधिभिः। बोले कि उन 9 वर्ष में रहने वाले सभी देव, जितने देवता हैं, बोले कि ये क्या करते हैं ना, स्तोत्र जप ध्यान और समाधि के द्वारा ये 9 वर्ष में जितने देवादेवी रहते हैं देवी का ही उपासना करते हैं, क्योंकि सब जो है देवी से उत्पन्न हुए हैं। और फिर सभी बोले कि ऋतुओं से उत्पन्न हुए जो फूल आदि
बोले कि ये जो है फूल फल आदि जो है उसी वर्ष को जो है शोभायमान करता। बोले कि इस वर्ष में भगवान जो है भगवान की दृष्टि के द्वारा ये से हुआ। बोले कि देखो ये इलावृत में बोले कि भगवान श्रीहरि ब्रह्मा जी के नेत्र से उत्पन्न भवरूप में अपनी भार्या भवानी, बोले कि ब्रह्मा जी के नेत्र से उत्पन्न हुए भवानी, बोले कि ये भगवान के भार्या बन करके भगवान विष्णु के नित्य जो है निवास करते हैं। बोले कि इस क्षेत्र में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। बोले कि वहाँ जाने पर भवानी के श्राप से सब कन्या हो जाते हैं इड़ावृत में। बोले कि वहाँ भवानी सेवा में संलग्न करके सब जो है एक ही विष्णु है, बाकी सब जो है वहाँ पर पत्नियाँ हैं। बोले कि वे अजन्मा भगवान शिव सभी प्राणियों को कल्याणार्थ तामस प्रकृति वाली अपनी उसी संकर्षण भगवान का उपासना करते हैं, एकाग्रचित्त हो करके उनको ध्यान करते हैं। बोले कैसे? ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानाय अनंताय अव्यक्ताय नमः इति। उन्होंने उनको स्तुति करते हैं। बोले कि हे भगवान, बोले कि आप जो है सभी गुणों में अभिव्यक्त रूप है, आप अनंत है। अनंत मतलब चारों ओर व्याप्त है, अनंत, इसका जिनका कोई अंत नहीं है, मतलब ऐसे शेष है ये नहीं है उनका, अनंत व्यापक है। और वो क्या है? अव्यक्त है, व्यक्त नहीं कर सकते, उनको दिखा नहीं सकते। बोले कि और क्या है? बोले कि वो ओंकार स्वरूप है, ओंकार स्वरूप है। ओंकार जो है ये परमात्मा का स्वरूप है, ओंकार भगवान ही। और ये उसी ओंकार स्वरूप भगवान जो शेषनाग जी है उनको बार बार नमस्कार है। बोले कि हे भगवान, शिव जी बोलते हैं, बोले कि हे भगवान आप अनंत है, अव्यक्त है, आप ओंकार स्वरूप है और सब गुणों से अभिव्यक्त है, इसलिए हे भगवान आपको बार बार नमस्कार है। बोले कि हे भगवान, भक्तों के आश्रय रूप जो है आपका चरण कमल, आप सबको आश्रय देने वाले हैं, समग्र ऐश्वर्य का आश्रय आपके पास है, सब ऐश्वर्य आप दे सकते हैं। भक्तों के सामने आप जो है भूत भावन स्वरूप प्रकट करने वाले हैं और सांसारिक बंधन भी दूर करने वाले हैं आप, किंतु अभक्त को सदा भव बंधन से बांध रखने वाले हैं जो भक्त नहीं है। और ऐसे ही वो पड़े रहेंगे जीवन भर, कभी इनका उद्धार नहीं होगा। लेकिन जो आपके शरण में आया है, आप जो है उनको इस भवसागर से पार करने वाले हो। बोले कि हे परमेश्वर, मैं आपका भजन करता हूँ। भजन किस लिए करते हैं? भगवान का भजन करते हैं मिलने के लिए नहीं है। जोत जलाते, धूप लगाते, नित्य दर्शन करते, किस लिए? लोग आजकल क्या करते हैं? मुझे पुत्र दे दो, मुझे बढ़िया नौकरी दे दो, मुझे ये दे दो, इसके लिए कभी नहीं मिलता। भगवान को कभी मांगना नहीं चाहिए। भगवान का, गुरु का, संतों का दर्शन इसलिए किया जाता है, ये संसार रूपक बंधन से हमको कैसे मुक्ति मिले। यहाँ कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है। तो इसलिए भगवान शंकर जी बोलते हैं कि भगवान आप जो है, जो आपके शरण में आता है
और आप उनको जो है सीधा मुक्ति दे देते हैं। और जो आपके शरण में नहीं आते, आपका भक्त नहीं है, ये संसार बंधन में ऐसे ही पड़े रहते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं और क्या है, उसमें ही रह के नरक यंत्रणा भोग करते हैं। एक दूसरे का बस छिद्र देख करके आपस में लड़ाई झगड़ा में हर समय। इन लोगों का मन क्या है, जिनका मन पारमार्थिक में नहीं है, भगवान में नहीं है, कुछ संस्था में जुड़ता नहीं है। और इन लोगों का भावना कैसे होगा, जुड़ने पर भी अगर हम भगवान की ओर मन नहीं रहा तो ये सांसारिक विषय में ही मन रहेगा, रोज नित्य लड़ाई झगड़ा ऐसे ही है। तो इसलिए बोले कि ये प्राणी जो है, जो आपके शरण में नहीं आते और ये बंधन में ही फंसते हैं, आपस में ऐसे रहते हैं। बोले कि हे प्रभु, मैंने, भगवान शंकर बोले कि मैंने क्रोध को जीत नहीं सका हूँ, मेरे अंदर ज़्यादा क्रोध है, मेरी दृष्टि से लिप्त हो जाती है। किंतु आप तो संसार का नियमन करने वाले आप हो, आप ही साखी रूप हो, ये संसार बनाया आपने। बोले कि हे अनंत, हे शेषनाग जी, आपने ये संसार को बनाया। और जैसे शरीर के अंदर आत्मा जो है साखी के रूप में रहता है, इसी प्रकार ये जगत का साखी के रूप से आप देखते रहते हैं। फिर भी जो है मेरी तरह आपकी दृष्टि थोड़ा सा हो जाए तो मेरा जो ये अंदर क्रोध है भगवान, ये क्रोध जो है, देखो भगवान को भजन जो करते हैं, ये सब किस लिए बताया गया, इसलिए बताया गया कि अपने अंदर जो क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो है, भगवान के पास हम जब बैठते, भगवान की स्तुति करते, भगवान को यही बोलना चाहिए, भगवान मेरे अंदर जो दुर्गुण है भगवान आप छुड़ा दो। बार बार बोलने पर एक ना एक दिन छूट जाएगा। और हम नहीं बोलेंगे, जैसे कि आपको बीमार है, आप डॉक्टर को नहीं बताओगे, डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, तो बीमार से आपको मुक्ति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। इसी प्रकार हमारे अंदर जो दुर्गुण है, ये दुर्गुण को छुड़ाने के लिए भगवान को बार बार बोलना पड़ता है। ये शिव जी बोलते हैं, बोले कि भगवान देखिए मेरे जो है, बोले कि आप थोड़ा जो है दृष्टि, आपके जो माइक दृष्टि है माया की, बोले कि कर्म वृत्तियों से प्रभावित नहीं होती मुझे। बोले कि ऐसे स्थिति में अपने मन को बस करने वाले, इच्छा वाले कौन पुरुष ऐसा होता है आपको आदर नहीं करेगा। बोले कि हे भगवान ऐसा है, आप जो है ये संसार को नियमन करने वाले हैं, सबको भला करने वाले हैं, और साखी के रूप में आप रहने वाले हो, आपको कौन नहीं चाहेगा। बोले कि हे भगवान कृपा करके मेरे अंदर जो क्रोध है ये भगवान आप जो है छुड़ा दीजिए। बोले कि आप अनेक पत्नियों के साथ होने पर भी पत्नियों के प्रति आपको आसक्ति नहीं है, उनको देखते भी नहीं है। बोले कि वेद के मंत्र, बोले कि जिन्हें इस जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कारण बताते हैं, बोले कि ये तीनों से रहित है, और जिन्हें ऋषिगण अनंत कहते हैं, और आपको जो है अनंत के रूप में सब मुनि ऋषि जो है, सप्त ऋषि आदि आपके अनंत के रूप में कहते हैं और आपका उपासना भी करते हैं। बोले कि सहस्त्र मस्तक पर स्थित जो है भूमंडल पृथ्वी जो आप धारण किए हो, आप कैसे है, जैसे कि हम हाथ में सोरसों लेके पकड़े हैं एक सोरिस, इसी प्रकार आप अपने मस्तक में ये सोरिस जैसे ये सारा पृथ्वी को आप मस्तक के ऊपर रखे हुए हो। बोले कि हे प्रभु आपको बार बार नमस्कार है मेरा।
बोले कि मेरे अंदर जो अहंकार, बोले कि अपने त्रिगुणमय जो है तेज से देवता इंद्रिय भूतों का रचना करता हूँ, वे विज्ञान के आश्रय जो है भगवान ब्रह्मा जी भी आपका ही महत्त्व संज्ञक प्रथम गुणमय स्वरूप है। बोले कि भगवान आपने जो ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, इन्होंने पहले, बोले कि इनसे अहंकार उत्पन्न हुआ। जगत जब सृष्टि हुआ ना, पहले अहंकार से, प्रकृति से अहंकार हुआ, और ये अहंकार से ये जो तीन गुण समाहर्षित प्रकृति है, ये प्रकृति से अहंकार हुआ। ये अहंकार जो है कैसा है, बोले कि सत्व रज तम है। इसमें देवता भी उत्पन्न हुए, इस गुणों से, गुणों के द्वारा इंद्रिया भी हुए, और सब भूतों जो हुए, पंच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। बोले कि ये जो है होने के बाद ब्रह्मा जी ने इनको ले करके ये सृष्टि जो संरचना किए भगवान, ये आपकी बल पर ही ब्रह्मा जी ने किए हैं, नहीं तो ब्रह्मा जी के पास भी कहाँ है। बोले कि ये महत्त्व अहंकार इंद्रियाभिमानी देवता इंद्रियां पंच महाभूत ये सब जो है महात्मा लोग जो है, जैसे पक्षी को एक डोरी से बांधते हैं तो उड़ते उड़ते बस हो करके फिर आता है। बोले कि इसी प्रकार ये जगत का रचना जो है पक्षी जैसे डोरी से बंधा हुआ है, इसी प्रकार आपने बांध के रखे हैं। उसके बाद नारायण जी बोले कि हे भगवान, हे नारद जी, इसी प्रकार देवी के गुण से घिरे हुए वे जो है भगवान रुद्र ईड़ावृत में सर्वप्रथम परमेश्वर संकर्षण की पूजा आराधना की उपासना करते हैं। बोले कि भद्राश्व वर्ष में ये ईड़ावृत गया, फिर भद्राश्व वर्ष में ध्रुव धर्म नामक पुत्र और उनके कुल के प्रधान पुरुष भद्रश्रवा जो है, बोले कि भगवान वासुदेव की जो भगवान विष्णु का जो हयग्रीव रूप है उसी को पूजन करते हैं। बोले कि उन्हीं को स्तुति करते हैं। उसका मंत्र जो है ओम नमो भगवते धर्मायात्मा विशोधनाय नमः इति। इसका अर्थ होता है, बोले कि हे भगवान, बोले कि आप ओंकार स्वरूप है, आप भगवान जो है आप धर्म है। बोले कि ये धर्म रूप आप हो, चित्त को शुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप आप जो है भगवान, आपको नमस्कार है। आप ओंकार से भिन्न नहीं है, हयग्रीव जो है। बोले कि ईश्वर की लीला बड़ा विचित्र है। बोले कि संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले काल के देखता हुआ तुच्छ विषयों को सेवन करने वाले कुचित चिंतन करता हुआ, बोले कि स्वयं जो है जीवित रहने की इच्छा करते हैं। बोले कि ऐसे, बोले कि ये हयग्रीव जो है, ये हयग्रीव भगवान कब बने थे ना, एक हयग्रीव राक्षस उत्पन्न हुआ था और उन्होंने मन में सोचने लगा, बोले कि ये ब्रह्मा जी देवताएं जो है ये वेद के कारण से बलवान होते। तब उन्होंने ब्रह्मा जी का तपस्या किया तो बहुत दिनों तक किया। हयग्रीव मतलब इनका सिर जो है घोड़ा जैसा। ये राक्षस ने तपस्या किया तो ब्रह्मा जी ने बहुत दिनों तक जब तपस्या किया, ब्रह्मा जी उनको जो है संतुष्टि होकर के बोले कि आप वर मांगो। उन्होंने पहले बोला कि मुझे अमर वर दो। बोले कि ऐसा नहीं होगा, दूसरा वर मांगो, क्योंकि जो जन्म होता है तो मरेगा। बोले कि अगर ऐसा देना चाहते हो
तो मैं किसी के द्वारा नहीं मरूंगा, ना मनुष्य, ना दानव, ना कोई भी है। तो बोले मैं अगर मरूंगा तो मेरे रूप वाले ही मुझे मारेंगे, दूसरा हयग्रीव कोई हो तब मुझे मारेगा। तब जो है भगवान ने हयग्रीव अवतार लिए थे। ये हयग्रीव राक्षस ने वेद चुरा के ले गया था पाताल लोक। तब भगवान ने हयग्रीव अवतार होकर के जो है रसातल गए और वह जो है वेदों को ला करके फिर ब्रह्मा जी को दिए। बोले कि हे भगवान, आपने संसार की धर्म रक्षा करने के लिए आपका उत्पन्न है। बोले कि प्रलय जल में तमगुण युक्त दैत्य गुण जो है वेदों को चुरा करके ले गए थे, और ब्रह्मा जी प्रार्थना करने पर भगवान आप जो है अश्व के संयुक्त हयग्रीव रूप धारण करके, आपका शरीर तो मनुष्य का है लेकिन सिर जो है घोड़े का है। बोले कि ये रसातल से आपने वेदों को उठा करके लाए और ला करके दिए। बोले कि प्रभु आपको बार बार नमस्कार है। देखो जितने अवतार लिए हैं और भगवान का आविर्भाव जब जब होता है, बोले किस लिए होता है? धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। चाहे मनुष्य भी हो, देवता भी हो, सब जीव का यही काम है कि धर्म को हम रक्षा करें। धर्म को हम रक्षा करेंगे तो जो है हमको हमारा मंगल ही मंगल है। अगर धर्म को नहीं रक्षा करते, इसकी वजह से हमको दुख भोगना पड़ता है। देखो आपस में हम लड़ाई करते हैं, हमारे अंदर एकता नहीं है और विरोधी वाले फायदा उठाते हैं। ये अंग्रेजों ने फूट डाल के गए, बोले कि आपस में ये लोग लड़ाई करेंगे तो इनका धर्म नष्ट होगा। उन्होंने बहुत दिनों तक जो है कोशिश किए ये सनातन धर्म को मिटाने के लिए, लेकिन मिटा नहीं पाए। तब जो है ये अंग्रेजों ने इसी प्रकार फूट अपने अंदर भाई भाई के बीच में लड़ाई लगा लिए और बीच में बैठ करके देखने लगे। इसी प्रकार इन्होंने, ये मुगल भी ऐसे किए और ये अंग्रेज भी ऐसे करके गए हैं। और तभी से ये जो है हिंदू का शत्रु है, ना कोई मुसलमान है ना क्रिश्चियन है। तो ये आपस में जब तक नहीं मिलेंगे तब तक ये धर्म की रक्षा इसी प्रकार ही चलती रहेगी। ये हर समय अभी दंगा जो हो रहा है पूरे देश में, इधर दंगा हर जगह में हो रहा है। क्यों हो रहा है? आपस में हमारा तालमेल ना होने के कारण ही होता है। घर में भी फूट कैसे डलता है? आपस में मेलजुल नहीं रहने के कारण। पहले लोग कितने शांति से रहते थे, लोगों के पास पैसा नहीं था, लोग भूखे प्यास रहते थे, फिर भी वो लोग शांति से चैन से सोते थे, अपना कर्म करते थे। लेकिन अभी सब कुछ संभव होने पर भी मन में शांति नहीं है। क्यों शांति नहीं है? क्योंकि हम लोग जो है धर्म को त्याग दिए। जो चीज़ टीवी में, पेपर में, मीडिया में सुनने आता है, जो कि सुनने से पाप लगता है, और जिनको पूजा करना चाहिए उनको लोग जो है खराब काम करते हैं। ये सब सुनने पर भी पाप है। तो ऐसे काम में लिप्त रहते हैं। तो देवता, मनुष्य और ये जो है इनका लक्ष्य होना चाहिए कि हम धर्म को कैसे रक्षा करें, हम आपस में कैसे मिल के रहे। हमारा मुट्ठी 5 उंगली से 1 उंगली अगर ढीला हो गया तो मुट्ठी ढीला ही है। तो मुट्ठी को टाइट रखने के लिए 5 उंगली टाइट होना चाहिए। ये तालमेल न होने के कारण ही आज ये अवस्था है। तो इसीलिए
बोलते हैं कि ये जो है भगवान ने धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान बार बार अजन्मा होने पर भी ये जो है जन्म लेते हैं। निर्गुण निराकार होने पर भी उन्होंने सगुण साकार रूप धारण करके धर्म की रक्षा करते हैं। बोले कि इसी प्रकार भगवान ने वेद का रक्षा किया और राक्षसों को संहार करके धर्म की रक्षा की उन्होंने। फिर जो है बोले कि हरिवर्ष में प्रहलाद ने भगवान नृसिंह का आराधना किया। केतुमाल वर्ष में श्री लक्ष्मी जी के द्वारा कामदेव रूप की भगवान के उन्होंने उपासना की। बोले कि रम्यक वर्ष में मनुज के द्वारा सत्यव्रत मनु जो है मत्स्य भगवान का स्तुति उपासना की है। बोले कि पहले मतलब हर जगह में देखो धर्म के द्वारा ही ये संसार टिका हुआ है। हम जो स्तुति पाठ आदि करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जाग यज्ञ करते हैं, उसी के द्वारा ही उसी के धर्म के बल पर ये सूर्य चंद्रमा जो है उदय अस्त होते हैं और ये धर्म के बल पर ही पृथ्वी जो है ये है और बादल वृष्टि जो होती है वो धर्म के बल पर ही होती है। हम भी जो सांस क्रिया आदि करते हैं ये धर्म के बल पर ही है। अगर धर्म खत्म हो गया तो अधर्मी बन गए, तब हम तो चैन से ना बैठ पाएंगे, ना सो पाएंगे, ना खुशी पाएंगे, दुखी ही दुख है। इसलिए पहले हमको जो है ये धर्म की रक्षा करना चाहिए। इसलिए क्या करते हैं हर वर्ष में मतलब हर भूमंडल में लोग कुछ ना कुछ उपासना करते हैं। बोले कि इसी प्रकार ये हरिवर्ष जो है ये भूखंड, इसी में प्रहलाद जी ने नृसिंह भगवान का उपासना किए हैं। बोले कि पापों का नाश करने वाले, योगों से युक्त आत्मा वाले तथा भक्त पर जो है अनुग्रह करने वाले वही भगवान नृसिंह जो है हरिवर्ष में प्रतिष्ठित है। और नृसिंह भगवान का जो उपासना करने वाले लोग जो होते हैं और बाकी कोई भगवान तुरंत नहीं दर्शन देते हैं, लेकिन नृसिंह भगवान का उपासना करने वाले जल्दी उनको फल मिलता है। एक जो है हमारे श्रीधर स्वामी थे, बहुत पुराने बात है। वो दक्षिण भारत के ब्राह्मण शरीर था उनका और बहुत गरीब थे। उस समय मुगल साम्राज्य था, गरीब था तो उन्होंने क्या है गौ चराते थे, घर में गौ चराते थे, माँ और उन्होंने अकेली है। और एक दिन क्या हुआ, माताजी ने ये शाम को जब आए तब वो बोले कि बेटा घर में तेल नहीं है, जाके तेल ले आओ। तब जो है उन्होंने पैसा लेके माँ से तेल लाने के लिए गए। तेल लाने के लिए जब गए तब माताजी जो भेजे ये दुकान में चले गए और जाके बोले तेल दो। पहले लोग तेल लाने के लिए जाते थे तो कुछ पात्र लेके जाते थे लाने के लिए, ऐसे बोतल या पॉलीथीन उस समय नहीं था, लोग नहीं देते थे। और उस समय लोगों का चप्पल क्या था, पेड़ का जो छिलका है ना, बाहर वाला छिलका, उसी को लोग चप्पल बना के पहनते थे। नहीं तो पत्तल को, साल वाले जो पत्तल है, साल पेड़ का जो पत्तल है, वो पत्तल से खाते हैं ना लोग भोज आदि में, तो उसी पत्तल को पहनते थे चप्पल बना करके। और वो पत्तल का पहने थे, बोले कि इसी में दे दो।
और उसी में तेल लेकर के जा रहे थे और वो नवाब देखा। नवाब के पास जो मंत्री उनके पास था वो पंडित था। बोले कि देखो, आप बोलते हो ये ब्राह्मण है, श्रेष्ठ जात वाले है, ये चप्पल से तेल लेके जा रहा है, कितना मूर्ख है। बोले कि अगर आपका भगवान है तो आप इनको पंडित बना दोगे? बोले कि हाँ, बना देंगे हम। बोले कि आप अगर इसको बना दोगे, आपको जितना पैसा मांगोगे मैं दूंगा। बोले ठीक है। नवाब ने सोचा इनसे कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने चले गए। और नवाब जाने के बाद ये मंत्री ने एक दिन उनके घर में चला गया और उनके पास जा करके माता जी को बोले, इनको बोले कि आप क्या करते हो? मैं गौ चराता हूँ, ना कितना रुपया मिलता है, ना दिन में 1 रुपया मिलता है। बोले कि मैं आपको जो काम बताऊंगा आप करोगे, ना पैसा मिलेगा तो मैं करूंगा। बोले कि आपको जो है मैं 4 रुपया दूंगा। बोले क्या काम है? बोले कि बैठना पड़ेगा। बोले कि ठीक है, आप जो बोलोगे मैं करूंगा। तो फिर उनको ले आए और बैठा दिए। बैठा करके बोले कि ये मूर्ति के जो सामना है, इनके आंख आपके आंख जो है दर्शन करके आप वहीं बैठे रहो। और उनको मंत्र दे दिए नृसिंह भगवान का, और जाप करो। वो नृसिंह भगवान का मूर्ति है। दक्षिण भारत में ज़्यादा नृसिंह भगवान को मानते। और उन्होंने, एक तो मूर्ख है और जाप करने लगे। इन्होंने जब अभ्यास करा दिए 1-2 दिन और बैठे रहे। एक दिन क्या हुआ, ये जो घर में रहते हैं ना, पुआल के घर में छोटे छोटे चिड़िया, और उन्होंने वहाँ पर जो है अंडा दिया था। और अंडा देने के बाद पक्षी जो है उनका छोटे छोटे बच्चे होने लगे। और अंडा फूट करके जब निकलने लगे, एक जो है खोसला से नीचे गिर गया। और जो नीचे गिरता है उसी को माँ और उठाएगी नहीं, उनको त्याग देती है। और उन्होंने भूख से चिल्लाता रहा, ये उनको देखे रहे। और वो जो है इतने जोर से चिल्ला रहा था, एक मक्खी उधर जा रहा था, उनके मुख के अंदर आ गया तो उन्होंने मुख बंद कर दिया। और उसी समय जो है वो मंत्री जी आए, बीच बीच में आते थे देखने के लिए। बोले कि अरे तुम जाप नहीं करते हो, ऐसे बैठे हो, मैं पैसा दूंगा नहीं। उन्होंने संस्कृत में, जिनको कुछ भी नहीं आता था, संस्कृत में बोलने लगे। बोले कि ये संसार में, ये संसार को चलाने वाला जो होता है वो सबका व्यवस्था करता है, आप कौन हो? देखो, खोसले से गिरा हुआ ये पक्षी शावक को उनके माँ ने नहीं दिया, लेकिन भगवान ने ऐसे व्यवस्था कर दिए, वो कहीं गया नहीं, कुछ नहीं, मुख खोला तो उनके अंदर आ करके उनका भोजन पहुंच गया। और आप देने वाले कौन हो? तब जो है उन्होंने उसी दिन से निकल पड़े और महात्मा बने। श्रीधरी टीका भागवत का जो बड़े विद्वान थे उन्होंने, और उन्होंने यही नृसिंह भगवान के कृपा से बड़े बड़े विद्वान होने लगे। और सारा भारतवर्ष जो है प्रसिद्धि है। ऐसे संत बोले कि ये नृसिंह भगवान का जो उपासना करता है उनको तुरंत फल मिलता है। उनका जो मंत्र है, ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्तेजसे तेजसे, आविराभिर्भव बजरंग दृष्ट कर्मशयान,
रंध्रय रंध्रय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। इसका अर्थ होता है, बोले कि हे भगवान, बोले कि आप जो है तेजों के भी तेज है। जो सूर्य रश्मि का तेज है कि अग्नि का जो तेज है, उनका तेज का भी तेज है आप। बोले कि ओंकार स्वरूप है भगवान। बोले कि ऐसे नृसिंह भगवान को हमारा जो है बार बार नमस्कार है। बोले कि आप कैसा है? बोले कि वज्र दृष्टि हो, आपका जो है दृष्टि वज्र स्वरूप है, और आप मेरे सामने जो है प्रकट होइए, मेरे कर्म विषय को जला डालिए। मेरे जो कर्म वासना आदि है अंदर, भगवान आप उसको जला करके राख कर दीजिए, और मेरे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट करके भगवान आप प्रकाश रूप ज्ञान दीजिए। बोले कि आप ओंकार जो है ओम स्वाहा ऐसे समझिए। बोले कि मेरे अंतरकरण में हे भगवान आप प्रतिष्ठित होइए, मेरे अंदर ही भगवान आप रह करके मेरा अज्ञान रूपक अंधकार को आप ध्वंस कर दीजिए। ये मंत्र का अर्थ ये है। इनका जो जाप करता है उसको तो कम दिन में भगवान का दर्शन भी हो जाता है, और वो शुद्धता के रूप में करना पड़ता है इनको। बोले कि हे प्रभु, देखो प्रहलाद जी इनका ही जप कर रहे, और प्रहलाद जी क्या बोलते हैं? बोले कि हे प्रभु, आप जो है जगत का कल्याण करने वाले हो, और दुष्ट लोग शुद्ध भावना से युक्त हो जाते हैं आपके पास जो आते हैं। सब प्राणी जो है अपने मन से एक दूसरे का कल्याण चिंतन करें। बोले कि आप ऐसा आशीर्वाद दो, हम सबको जो है शुभ मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए हमको बल दो भगवान। मेरा मति जो है निष्काम भाव से सदा रहे, कभी भावना कामना युक्त ना हो, इसी प्रकार वर दीजिए। बोले कि आप जो है मेरे मन को आप ये घर, स्त्री, पुत्र, पौत्र, धन, बंधु बांधव से आसक्ति मत कीजिए भगवान, ऐसा शक्ति मुझे दो। बोले कि प्रिय, अगर मैं कर्म करूं तो आपके लिए ही करूं। बोले कि इसीलिए संयमी पुरुष जो होते हैं, बुद्धिमान धीर पुरुष होते हैं, प्राण रक्षा के लिए योग्य जो है आहार से संतुष्ट रहता है, वो जो है शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है। बोले कि वो जो जीने के लिए खाता है और जीने के लिए खा करके ये आपका भजन करता है, तो ये आपका दर्शन हो जाता है, और आप जो है पार कर लेते हैं भगवान। बोले कि जिन्होंने भोजन के लिए जी रहा है वो इंद्रियों को जीत नहीं पा रहा है, इसीलिए आपका दर्शन भगवान नहीं हो रहा है। भजन तो आपका कर रहा है, लेकिन जिनका अंतकरण शुद्धि नहीं है, जिनका भावना जो है विषय वस्तु में है, तब जो है उनको वो पार नहीं कर पाता। बोले कि हे भगवान, आप जो है तीर्थ तुल्य है। बोले कि आप असाधारण शक्ति वैभव के सूचक भी है। बोले कि जिनका बार बार सेवन करने पर ये कान भी जो है कभी संतुष्ट नहीं होता, और सुनने को इच्छा है, और सुनने को इच्छा है। बोले कि भगवान, जिनके हृदय में ही आपका नाम प्रवेश किया है वो हर समय जो है विषय जंजाल से उनका अंदर जो है भस्म हो जाता है, विषय आदि, और आनंद ही आनंद उनको प्राप्त होता है। भगवत भक्ति का वो जो है उनको प्राप्त होता है। ऐसे वाले कौन नहीं चाहता है कि भगवत भक्ति हमको ना मिले, लेकिन विषय शक्ति के आसक्ति होने पर जीव जो है भगवान को भूल करके विषयासक्ति में होता है, इसलिए वो दर्शन नहीं कर पाता भगवान।
लेकिन आप जिनके ऊपर कृपा करते हो, आप अंदर जिनके प्रति करते हैं, इनका विषय शक्ति नष्ट हो जाता है और उनको आप सद्बुद्धि देते हो भगवान। बोले कि जैसे बोले कि आप जो है तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, मान, कामना, भय, दीनता, मानसिक संताप के मूल जो है जन्म मरण रूप संसार चक्र से छुड़ाने वाले भगवान, ये सब छुड़ाने वाले आप ही हो। बोले कि हे भगवान, गृह परित्याग करके आपके चरण में जो जाता है वो जो है आपको ही पाता है। इसी प्रकार प्रहलाद जी ने भगवान नृसिंह भगवान का उधर जो है स्तुति करके रहे और उनके प्रजाजन भी देखो, जैसे पिता ऐसे पुत्र, जैसे राजा ऐसे मतलब प्रजा। तब घर में अगर आप लोग करोगे तो आपके नीचे छोटे वाले जो आएंगे बच्चे आदि, ये भी ऐसे सीखेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति होगा और धर्म में उनका मन लगेगा। राजा भी धार्मिक हो तो प्रजा भी धर्म भावना होगा। जब राजा धर्मी नहीं हो तो प्रजा भी नहीं होगी। इसके बाद केतुमाल वर्ष की बात बता रहे, बोले कि कामदेव का रूप धारण करके भगवान ने रहे और उसी वर्ष के सदा के लिए ये कामदेव के रूप में भगवान ने पूजन हो रहे हैं। और बोले कि उसी वर्ष में बोले कि लक्ष्मी जी ने भगवान का निरंतर जो है उपासना करते हैं। बोले कि लक्ष्मी जी बोले कि हे भगवान, उनका मंत्र का अर्थ ऐसा है, बोले कि हे भगवान, हे स्वामी, आप जो है श्रेष्ठ है। बोले कि वस्तुओं से लक्षित आत्मा वाले हैं, ज्ञान, क्रिया, संकल्प, शक्ति और चित्त के धर्मों तथा उस विषयों के अधिपति आप हैं। बोले कि आप क्या है? अन्नमय, अमृतमय, सर्वमय, महनीय, अजोवान। इसी प्रकार बोले कि हे भगवान, आप कामदेव है, आपको नमस्कार है, मेरा बार बार नमस्कार है। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ओम, ये बीज मंत्र जो है उच्चारण करके माता लक्ष्मी ने नित्य जो है वहाँ भगवान कामदेव भगवान का जो रूप है उसी को चिंतन करते हैं। बोले कि स्त्रियां अनेक प्रकार व्रतों द्वारा जो है भगवान का आराधना करते हैं। कोई सत्यनारायण पूजा करता है, कोई और कुछ करता है, कोई और कुछ करता है, भगवान का विभिन्न प्रकार के पूजा करते हैं। बोले कि ये व्रत द्वारा जो है भगवान ऋषिकेश ने आराधना करने लोगों में अनेक अन्य पति की इच्छा किया करती है। भगवान का क्यों पूजन करते हैं लोग? ना उनको जो है उत्तम वाला प्रति प्राप्त हो, बुद्धि वाला हो, पैसा वाला हो, सुंदर भी हो। माताएं ने इसलिए भगवान का चिंतन करते हैं। बोले कि और क्या है? बोले कि मुझे धन प्राप्त हो, पुत्र प्राप्ति हो, आयु की रक्षा। बोले कि ये स्वयं जो है परतंत्र होते हैं। भगवान जो है लक्ष्मी जी बोलते हैं, बोले कि भगवान स्त्रियां तो आपके व्रत करते हैं लेकिन आप तो परतंत्र है। बोले कि पति तो वो होता है जो स्वयं किसी से भयभीत न रह करके भयग्रस्त। बोले कि जिनको पति आप मानते हो, ये पति जो होता है जो संसार में किसी को भय नहीं करता, वही पति। इसलिए भगवान ही पति के रूप में है, बाकी जितने सारे जीव क्या है, पत्नियां हैं। क्योंकि भगवान कभी डरते नहीं। ये जो पति पत्नी है ये तो नाम मात्र के व्यवहार के लिए, लेकिन वास्तविक पति जो है भगवान ही पति है। पति का अर्थ ये बताए, बोले कि जो किसी को ना डरे, किसी से भयभीत ना रह करके भयग्रस्त, जिनकी भली भांति रक्षा करती है,
वही पति है। स वै पति स्याद कुतो भय स्वतः समन ततः पाति भयातुरम जनम। बोले कि एकमात्र वैसे, बोले कि वैसा आप ही हो भगवान। यदि एक से अधिक पति माने जाए तो परस्पर भय की संभावना रहती है। बोले कि जो स्त्री आपके चरण कमल के पूजन कामना करती है, अन्य वस्तु की अभिलाषा नहीं करती भगवान, क्योंकि सब कुछ आपको पाने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लोग क्या है, अभी देखो लोग कितने पूजा करते हैं, कभी हनुमान जी के पास चले जाते हैं, कभी जो है शनिश्चर पूजा करते हैं, कभी गणेश जी के पास चले जाते हैं, कभी शिव मंदिर में चले जाते हैं। ये जो है भिन्न भिन्न रूप में जो पूजा करते हैं, ये शास्त्र में भी बताया है, ये एक को ही पूजन करो, उन्हीं को ही, जो शिव है वही हनुमान है, वही विष्णु है, वही शनि है, कि मान लो विष्णु को भी मान रहे हो, उनको उसी के रूप में आप पूजन करो, उसी का फल मिलेगा। आप ये इधर उधर जा करके भटकोगे तो आपको कुछ भी फल नहीं मिलेगा। यही बताते, विरोध नहीं है, लेकिन आप सबको पूजा करो, लेकिन एक को दृढ़ करके पकड़ के रखने पर ही उसी में मन लगाओ। जिसके मन लगाने से यहाँ 2 दिन रहोगे, फिर दूसरे दिन दूसरे 2-4 दिन रहोगे, फिर तीसरे 3-4 दिन, इसमें आप कहीं भी टिकोगे नहीं, फिर जीवन चलाओगे कैसे? इसी प्रकार जैसे हमारे जीवन में होता है, इसी प्रकार भक्ति में भी होता है। इस पर बोले कि भगवान आपको लोग क्यों करते हैं ना, आपको भजन करने से, भगवान ने भी भागवत में बताया, बोले कि जो रिद्धि सिद्धि चाहने वाले लोग, रिद्धि सिद्धि तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन मैं नहीं प्राप्त होता, लेकिन मुझे प्राप्त करने के बाद उनको रिद्धि सिद्धि आदि की सिद्धि करना नहीं पड़ता, क्योंकि अपने आप रिद्धि सिद्धि मेरे बस में है, वो अपने आप चले आते हैं। ऐसे बोले कि ऐसे लोग जो है भगवान आपको कामना करके उपासना करती है। आप जो है केवल वही वस्तु देते हैं, और जब भोग के पश्चात वो वस्तु नष्ट हो जाती है। बोले कि दुखी तो होना पड़ता है लोगों को। बोले कि आप जो है इंद्रिय सुख पाने के विचार रखने वाले ब्रह्मा रुद्र, ये सब जो है कठिन तप करते हैं आपको प्राप्ति के लिए, और आप जो है भगवान आपको जो भजन करता है, आप उनका जो है काम क्रोध लोभ मोह माया आदि सब छुड़ा देते हो, सबको जो है भिखारी बना देते हो भगवान। बोले कि आपका वो जो है ऐसे है, बोले कि आप वरेण्य है, और आपको पूजा करने से जो है जीव को तुरंत जो है मुक्ति मिलती है। उसके बाद सम्यक नामक वर्ष में मनुजी श्रीहरि का देवदानव पूजित मत्स्य रूप का निरंतर इसी प्रकार स्तुति की। देखो भगवान मत्स्य ने, मनु जो है सत्यव्रत उनका नाम था राजा, वही मनु बने। ये राजा सत्यव्रत जो है एक दिन स्नान कर रहे थे, सूर्यार्घ्य करने का समय नदी में एक छोटा सा मछली आया अपने अंजुला में। तब जो है राजा ऐसे गिराने वाले थे, वो मछली ने बोलने लगी, बोले कि हे राजन, मैं इतना छोटी सी मछली हूँ, मुझे बड़े मछली जो है खा लेंगे, आप मुझे आश्रय दीजिए, आप राजा हो, सब जीव का आश्रय देने वाले आप हो।
तब राजा ने उनको जो है अपने कमंडलों में भर दिए और राजभवन ले आए। और राजभवन ले आए, अपना जो है स्नान के बाद गीला वस्त्र आदि निकाल करके अपना वस्त्र पहन रहे थे, तब आवाज होने लगा, बोले कि हे राजन मुझे बचाओ बचाओ। बोले क्या हुआ? ना आपका ये कमंडल जो है मेरे से छोटा पड़ गया है, मुझे बड़े में रखो। फिर उन्होंने मटका में रखे। फिर कुछ समय के बाद वो भी आवाज देने लगे, बोले कि हे राजन मुझे जो है ये भी जगह नहीं होता है। फिर उन्होंने अपने बगीचे के अंदर जो तालाब है उसके अंदर रखे। फिर कुछ समय के बाद, मतलब एक दिन में ही ये तालाब में भी उनका जगह नहीं हुआ, बहुत शरीर वृद्धि हो गया। फिर जो है उनको जो है नदी में लिए, नदी में भी जगह नहीं हुआ। तब राजा ने बोले, भगवान आप कौन हो? आप सच बताइए, मुझे आप परीक्षा करने के लिए आए हो। तब जो है मैं जान गया आप भगवान के अतिरिक्त और कोई है ही नहीं, क्योंकि आप इतने छोटे से मछली एक दिन में इतना हो गए हो। इसका मतलब है आप जो है मुझे आप भगवान, मुझे मेरे कल्याण के लिए ही मुझे आप दर्शन दिए हो। मेरा जब पिता माता गुरु भगवान दर्शन देते हैं तो जीव का कल्याण ही कल्याण होता है। भगवान ये मेरा कल्याण ही है, आप जो बोलेंगे मैं करूँगा, बताइए क्या करना है। तब जो है भगवान ने बोले, हे राजन मैं इस मत्स्य रूप में रहूँगा। आज के 7 दिन के बाद प्रलय आने वाला है। आपका काम है प्रलय के बाद आप राजा मनु बनोगे, राजा बनोगे। इसलिए आपको जो है ये बीज आदि इकट्ठा करके रखना है, संग्रह करके आप संग्रह करके रखो। फिर सप्तऋषि आपके पास आकर के पहुंच जाएंगे। जब जल आएगा, एक नाव आपके पास आएगा, आप उसी नाव में चढ़ जाना सप्तऋषि के साथ, और सब औषधियाँ उधर रखना। और प्रलय के बाद वो औषधियाँ को आप लगाओगे, तब जो है फिर वो फलेगा। उसके बाद बोले कि ये हवा इतने जो वेग से चलेगी, तब जो है आपका नाव हिलने लगेगा। तब जो है मैं मत्स्य रूप में आऊँगा। मेरे जो 2 सिंग है उसी में रस्सी बांध करके आप लटका दोगे, तब आपका जो है नौका जो स्थिर रहेगा, और मैं नौका पानी में विहार करूँगा। आपको जो है उसी समय में ज्ञान उपदेश करूँगा। उसके बाद आप ऐसे करना। ऐसे ही ये सत्यव्रत राजा ने इसी प्रकार करने लगे। देखे तो ठीक भगवान जैसे जैसे बोल रहे थे 7 दिन के अंदर आ गया। इन्होंने धान्य आदि सब चीज़ जुगाड़ करके रखे थे। तब जो है सप्तऋषि आकर के पहुंच गए। फिर राजा ने वो जब जल बढ़ने लगा, सब पृथ्वी डूबने लगी, तब एक नाव आकर के वहाँ पहुँचा। राजा ने सब औषधियाँ वहाँ पर रखे और सप्तऋषि भी आकर के पहुँच गए और वहाँ पर बैठ करके रहे। फिर जो है नाव हिलने लगा। जब हिलने लगी तो मत्स्य भगवान जो है विराट रूप धारण करके वहाँ पर पहुँचे और मनु जी ने उनके सींग में नौका के साथ डोरी बांध दिए। फिर मत्स्य भगवान ने घूमने लगे, जल में विहार करने लगे प्रलय जल में। तब ये जो है राजा सत्यव्रत ने मत्स्य भगवान को सब प्रकार के प्रश्न पूछने लगे। तब जो है मत्स्य भगवान ने उनको प्रश्न का उत्तर दिए। तब जो है उसके बाद प्रलय जाने के बाद फिर उन्होंने मनु बना। ऐसे
ये बताए, बोले कि उसी मनु ने भगवान का स्तुति करने लगा। बोले कि भगवान, बोले कि ये रम्यक नामक वर्ष में ये मनु जो है स्तुति करते हैं मत्स्य भगवान को। बोले कि आप भगवान प्रधान हो, आप सत्वमय हो, प्राण स्वरूप हो और तेजस्वी हो, सबके अंदर जो प्राण चल रहा है वायु, बोले कि वही आप हो। बोले कि आप जो है वेद के द्वारा पूजित हो भगवान। बोले कि आप ओंकार स्वरूप हो और महामत्स्य, बोले कि आप जो मत्स्य है ये महामत्स्य को बार बार नमस्कार है। बोले कि आप जो है कहाँ नहीं, ऐसा नहीं है, आप सब प्राणी के अंदर भी हो बाहर भी हो। बोले कि आप जो है आपके रूप को ब्रह्मा आदि भी नहीं जान पाते। भगवान आपको जानना बड़ा कठिन है, लेकिन आपको कोई नहीं देख सकता। वेद भी आपका जो है शब्द के द्वारा आपके गुणों को वर्णन नहीं कर सकता है। बोले कि भगवान जो आपके भक्त है वही आपको वर्णन कर सकता है और बुद्धिमान व्यक्ति ही इसी प्रकार कर सकता है। बोले कि जो आपके प्रति ईर्ष्या भाव से भरे हुए लोकपाल आपको छोड़कर अलग अलग तथा मिलकर मनुष्य, पशु, नाग आदि जंगम स्थावर प्राणियों को रक्षा करने वाले का प्रयत्न करते हैं, करते हुए भी रक्षा नहीं कर सकते। बोले कि आपके विमुख हो करके जो अपने को राजा मान करके रक्षा के लिए निकलते हैं, बोले कि आपके अधीन नहीं होने पर वो भी रक्षा नहीं कर पाते। बोले इसका मतलब है जो आपको भूलता है, आपका भजन नहीं करता है, उनको जो है दुख रूप दंड प्राप्त होता है, वो जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं होता। लोग जो दुखी होते हैं ना, वो ज़्यादा पाप करने के कारण और भगवान को भूलने के कारण। एक बार जो है एक ने रो रहा था, उनका 4-5 दिन पहले ही इनके सामने बहू भी गया, स्त्री भी गया, पुत्र भी गया, सब तीनों लोग चले गए, ये अकेला ही रह गया। हम बोले क्यों रो रहे? बोले कि मेरा कोई नहीं रहे। तो फिर नहीं रहे मतलब उनके कर्म के अनुसार गए हैं, और यहाँ क्यों खड़े हो? ना क्या करें, यहाँ तो सरकार से पैसा मिलेगा। देखो इधर बोलता है कि मुझे दुख हो रहा है, अपना मानते हैं, लेकिन पैसा कम मिल जाएगा तो झगड़ा करने के लिए तैयार है। बाढ़ में जो बह के चले गए, एक व्यक्ति को 70-70 हज़ार रुपया मिलता था, और उन्होंने कुछ 5,000 कुछ कम कर दिया, ना किसी को मिला नहीं, ये तीनों आपको नहीं मिलेगा, एक मिलेगा, ऐसे कुछ बोला। तब उन्होंने झगड़ा करने के लिए तैयार हुए, मरने के लिए 2 दिन पहले। तो लोग जो है ऐसे पाप कर्म करने वाले लोगों को जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा, उनको दंड के रूप में ये नहीं जान पाते। आगे जितना दुख आता है इसी प्रकार दुख लोगों को भोगना पड़ता है, लेकिन वो क्या बोलेंगे, ये जो कभी अर्थ जीवन में शांति नहीं मिलती है, पारमार्थिक आश्रय छोड़ करके शांति जीवन में कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं ना, अगर हम भगवान का भजन करेंगे तो भगवान हमको खिला लेंगे, ऐसे भी बोलते हैं, जुक्ति बांटते हैं। तो इसी प्रकार ये बताते हैं, बोले कि भगवान, बोले कि आपके विमुख हो करके जो आपका भजन नहीं करता, उनको जीवन में कभी शांति नहीं मिलती है।
बोले कि ईर्ष्या भाव भरे हुए लोकपाल आपको छोड़ करके अलग अलग देवताओं को जो पूजन करते हैं ना, उनके मन में वो कभी जीवन में शांति उनको प्राप्ति नहीं होते। बोले कि इसी प्रकार बोले कि आपने मनु जी को लेकर के प्रलय जल में बड़े बड़े लहर आया था, तब जो है मनु जी का भक्ति और सप्त ऋषियों का भक्ति आपके प्रति होने के कारण आपने ही वो बड़े लहरों से उनको बचाए और आप ज्ञान उपदेश दिए। भगवान ये आपका जो ध्यान करता है सब संपूर्ण पापों का नष्ट हो जाता है। बोले कि ये मत्स्य भगवान नृसिंह भगवान का जो कथा जो श्रवण करता है तो उनको जो है जन्म जन्मांतर का पाप उनका नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार आगे बता रहे हैं, इसी प्रकार भगवान कूर्म रूप हुए। कूर्म रूप का भी वर्णन इस प्रकार हुए। ये कूर्म रूप धारण करके विराजमान है। जोगेश्वर भगवान की पूजा स्थिति ये जो है कि कूर्म रूप का। तो बोले कि भगवान आप जो है सत्वगुण रूपी है। आपना कूर्म रूप भगवान ने कूर्म रूप कब हुआ? जब समुद्र मंथन हो रहा था, सुमेरु पर्वत को दंड बना करके नागमाता वासुकी को रस्सी बना करके मंथन कर रहे थे और सुमेर पर्वत इतना ऊंचाई है, उनको ये लोगों ने रख नहीं पाए। वो नीचे जा रहा था तो देखे मंथन कैसे होगा, तब भगवान का पीठ भी खुजली हो रहा था। बोले कि ये खुजली भी मेरा मर जाएगी। तब भगवान ने कछुआ बन करके वो सुमेरु पर्वत के नीचे जिनको दंड बनाए थे मंथन में, तो उनके नीचे भगवान ने कछुआ बन करके रहे। तब जो है सुमेरु पर्वत जो है ठीक से रहा और घूमने लगा और जो है मंथन होने लगा। बोले कि उसी कूर्म रूप को बोले कि जो चिंतन करता है, बोले कि एकमात्र जो है आप ही हो। बोले कि भगवान आपसे ये चराचर जगत उत्पन्न हुआ है। बोले कि जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्भिदज, चर अचर, देवता, ऋषि, पितर, भूत, इंद्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नद, नदी, समुद्र आदि सब कुछ जो उत्पन्न हुए भगवान आपसे ही उत्पन्न हुआ है। बोले कि आपको छोड़ करके ये संसार में कुछ भी नहीं है। बोले कि आप ही हो। बोले कि ये सांख्य सिद्धांत में ये जो है आपको ही नमस्कार करते हैं। बोले कि इस प्रकार उन्होंने हुआ। बाकी जो है फिर जो है उत्तर कुरु वर्ष में पृथ्वी देवी की आदि बराह रूप को, पृथ्वी देवी ने आदि बराह रूप जो जिन्होंने पृथ्वी का उद्धार किए थे, इसी बराह रूप भगवान का वहाँ पूजन होता है कुरु वर्ष में। बोले कि वहाँ पर बोले कि भगवान आप ही सब कुछ हो। बोले कि जैसे काष्ठ में छुपी हुई अग्नि दिखाई नहीं पड़ती, इसी प्रकार भगवान आप सब प्राणियों के अंदर रहने पर भी काष्ठ में अग्नि जैसे सबके अंदर आत्मा के रूप में रहते हुए भी आप ज्ञान आप सबको मालूम नहीं पड़ता है। बोले कि आप ही द्रव्य हो, आप ही क्रिया हो, आप ही अयन हो, मतलब शरीर। बोले कि आप ही भगवान हो, आप ही कर्ता हो, मतलब अहंकार आदि हो। बोले कि ये सब माया के कार्यों को देख करके वास्तविक स्वरूप का निश्चय करने वाले आप ही हो। बोले कि आपको बार बार नमस्कार है। और आपने ही हिरण्याक्ष से युद्ध करके ये पृथ्वी को आप उद्धार किए। बोले कि और जो है किम पुरुष वर्ष में, वो तो कुरु वर्ष गया, अभी किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी जो है राम जी की
स्तवन करते हैं, राम जी की पूजा करते हैं। बोले कि इसी प्रकार राम जी भी, हनुमान जी भी ऐसे पूजन किया। बोले कि हे भगवान, बोले कि आप जो है ओंकार स्वरूप है, बोले कि आप ही श्रेष्ठ पुरुष का लक्षण आपके पास है। आपको जो है, आपके पास शील गुण ज़्यादा है और व्रत धारण करने वाले आप हो। आप हर समय प्रसन्न के रूप में रहते हो। आप जो है श्री राम अवतार में बहुत दुख भोगे हो, लेकिन आप कभी व्यक्त नहीं किए। आप जो है सीता जी को त्याग दिए जंगल में, फिर भी आपने कुछ नहीं बोले। बोले कि बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं आपको ही स्मरण करते हैं, आपका ही कीर्तन करते हैं। बोले कि आपने लक्ष्मण को त्याग दिया। भगवान अंतिम समय में लक्ष्मण को त्याग दिए। धर्म आया थे, सब देवता आए थे बात करने के लिए, और भगवान ने बोले अंदर किसी को आने नहीं देना, और जो आएगा उसको जो है मृत्यु दंड दिए थे। और लक्ष्मण जगने वाले थे। उसी समय जो है ऋषि बन करके आए दुर्वासा। बोले कि मुझे भगवान राम से मिलना है। बोले कि अभी मना है सबको जाने के लिए। बोले कि अगर नहीं छोड़ोगे, मुझे बात करनी है, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा, आपका जो है पूरे सूर्यवंश ध्वंस हो जाएंगे। और इसके डर में लक्ष्मण जी भगवान राम के पास गए आज्ञा मांगने के लिए। तब जो है राम जी बोले, आपको मैं बोला था, आप क्यों आए? तब जब आए तो आपको तो मैं वध नहीं कर पाऊंगा, तो आपको मैं आज से त्याग देता हूँ। इतने सत्यव्रत थे और भगवान राम ने उनको त्याग दी वो जाते समय। इसी प्रकार भगवान हनुमान जी बता रहे हैं, बोले कि भगवान आपके अंदर ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना माया है, अपने लिए कुछ भी आप करने वाले नहीं हो। आप तो लोगों के पुरुषोत्तम है, आप पुरुष के उत्तम हो। आप लोक शिक्षा के लिए ही कार्य किए हो, और सबको आपका हर कार्य जो है, हर कार्य में सुख मिलने वाला है। जो करता है वो हर समय सुखी में ही रहता है। इसी प्रकार हनुमान जी भगवान का पूजन किए। फिर जो है जम्बूद्वीप में भगवान नारायण का पूजन जो है नारद जी करेंगे। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए धर्म की